नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज एमपी में। चलिए जानते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी की किस जिले से न्यूज देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लाइक करना न भूलें। जानिए समाचार विस्तार से। दूसरी बेटी के जन्म पर अब मिलेगा ज्यादा पैसा, महिलाओं के मामा ने खोला खजाना। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नए स्वरूप को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी परिवार में यदि दूसरी बेटी का जन्म होगा तो उसे 6,000 रुपये दिए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद इसमें लिए गए फैसले की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने साझा की है। टाइगर स्टेट में ही सेफ नहीं है टाइगर, 1 महीने में करंट से दूसरे बाघ का हुआ शिकार। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में बाघ मर रहे हैं। 1 माह के भीतर दूसरी बार बाघ का शिकार किया गया। बुधवार को किशनगढ़ रेंज की बसुधा बीट में 2 साल के मेल टाइगर का शव मिला। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ब्रिजेंद्र झा के मुताबिक शिकारियों ने टाइगर को करंट लगाकर मारा है। फिलहाल शिकार के इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पन्ना में 58 वयस्क के बाघ बचे हुए जबकि 20 सहवाग हैं। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग की उपलब्धियां, 2 साल में 3,48,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का हुआ विकास। मध्य प्रदेश ने बीते वर्षों में जल संसाधन विभाग ने सिंचाई के क्षेत्र में अनेकों उपलब्धियां हासिल की है, जिससे उसकी गिनती अब देश के तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में की जाने लगी है। कोरोना काल में उभरने के बाद मध्य प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। इसमें जल संसाधन का विभाग भी शामिल है। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट के विभाग का दायित्व मिलने के बाद विभाग की सिंचाई क्षमता में बीते 2 साल में 3,48,000 हेक्टेयर वृद्धि हुई है। 22 जनवरी से राजधानी में चलेगी ई बाइक। आखिरकार राजधानी में ई बाइक संचालन की तैयारियां शुरू कर ली गई है। लंबे समय से स्मार्ट सिटी कंपनी ई बाइक लाने की तैयारी में जुटी थी। अब जाकर 100 बाइकें चलने वाली है। इसी महीने के 22 जनवरी को ई बाइक शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से समय मांगा है। सब कुछ ठीक रहा तो शहरवासी किराया पर ई बाइक का लुत्फ उठा सकेंगे। बाइकों के चार्जिंग स्टेशन से लेकर बुकिंग स्टेशन के लिए जगह भी फायर लाइन हो गई है। पहले चरण में 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर सरकार सख्त। गृह मंत्री बोले रासुका के तहत हो सकती है कार्रवाई। मध्य प्रदेश सरकार चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने गुरुवार को मीडिया के चाइनीज मांझे को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि आपने उज्जैन के अंदर मंगलवार को कार्रवाई देखी होगी। चाइनीज मांझा बेचने वालों के घर को जमींदोज किया गया है। यह कार्रवाई का एक ही पार्ट था। यह सच है कि मकर संक्रांति आ रही है, लोग पतंग उड़ाते हैं। मैं अब सबके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो चाइनीज मांझा बेच रहे हैं और जो बेचने की सोच रहे हैं, दोनों कान खोलकर सुन ले कि मध्य प्रदेश में उनके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश में बढ़े 13.39 लाख वोटर। जानिए विधानसभा चुनाव के लिए क्यों अहम हो गई है महिलाएं। मध्य प्रदेश के मतदाताओं से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। अब मध्य प्रदेश के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5,39,85,876 हो गई है। बता दें कि वोटर लिस्ट अपडेशन के बाद 13,39,000 नए वोटर जुड़े हैं और खास बात यह रही है कि इससे सबसे ज़्यादा संख्या महिलाओं की रही है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के नाम जोड़ने का अभियान चला रहा था। पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा, बीजेपी से जनता खुश नहीं, मध्य प्रदेश में फिर सरकार बन सकती है कांग्रेस की। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने यहाँ पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से खुश नहीं है, लिहाजा वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाएगी। कमलनाथ ने पूर्व बसपा सांसद सुखलाल कुशवाहा की जयंती पर आयोजित पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होने आए थे। मध्य प्रदेश में 9,000 से ज़्यादा पदों पर कल से भर्ती हुआ शुरू, कैसे और क्यों जाने।
चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बम्पर सरकारी नौकरियां निकली है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती नोटिफिकेशन की झड़ी लगा दी है। पटवारी समेत 9073 पदों पर 5 जनवरी से भर्तियां शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पटवारी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के कुल 9073 रिक्त पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 6755 वैकेंसी पटवारी पद के लिए है, जबकि भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी 2023 है, जबकि परीक्षा 15 मार्च से शुरू होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेज अपलोड करने की समय सीमा बढ़ी। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के चयनीय अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। इन अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी प्रारंभिक चयन एवं प्रतीक्षा सूची को बढ़ा दिया गया है। दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 4 जनवरी से बढ़कर 6 जनवरी तक कर दी गई है। उक्त सूचियों में अंकित जिन अभ्यर्थियों द्वारा अभी तक दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, वे निर्धारित समय अवधि में अपने समस्त दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश में अभ्यर्थियों को यह सुझाव दिया गया है कि वे शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल को सतत रूप से देखते रहें। सरकार से मिला आश्वासन, 22 दिनों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद काम पर लौटे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। प्रदेश सहित जिले में पिछले 22 दिनों से जारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को आखिरकार प्रदेश के सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित हो गई। कर्मचारियों के लंबित मांगों के निराकरण के लिए सरकार द्वारा कर्मचारियों को 1 माह का आश्वासन दिया गया। इस समय अवधि में मांगों का निराकरण नहीं होने पर कर्मचारी द्वारा फिर से हड़ताल शुरू करने की जानकारी दी है। घाट पर एमपी की स्वास्थ्य व्यवस्था, एम्बुलेंस नहीं मिली तो शव लेकर 20 किलोमीटर पैदल चले परिजन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के एक दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां शव वहां न मिलने की वजह से एक परिवार को बुजुर्ग व्यक्ति के शव को खाट के सहारे पैदल गांव तक ले जाने मजबूर कर दिया। परिजन शव को खाट में ढोकर पैदल 20 किलोमीटर के सफर निकल गए। जब उन्होंने 5 किलोमीटर तक का सफर तय किया तो बीच रास्ते में पुलिस ने मदद की। पुलिस ने एक वाहन से शव को उनके घर तक पहुंचाया। किसानों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, जानिए किस दिन मिलेगी 13वीं किस्त की 2000 रुपया। कृषि प्रधान देश में मोदी सरकार ने देश भर के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। इन्हीं में से एक योजना का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और किसानों को अब अपनी 13वीं किस्त का इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने पीएम किसान की किस्त किसानों के खाते में आ जाएगी। ओबीसी सम्मेलन में कमलनाथ का बड़ा बयान, बोले केंद्र में सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कल सतना में आयोजित पूर्व सांसद स्वर्गीय सुखलाल कुशवाहा की जयंती समारोह में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सतना में पहुंचे। यहां कमलनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की सरकार पर जमकर जुबानी और तीर चलाए। बीटीआई मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में रीवा संभाग के कांग्रेस नेताओं के साथ सुखलाल कुशवाहा मित्र मंडल के लोग भी शामिल थे। शीतलहर और घने कोहरे के चपेट में प्रदेश, उज्जैन, छतरपुर समेत कई जिलों में स्कूलों को मिली छुट्टी। मध्य प्रदेश में इन दिनों लोग कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सामना कर रहे हैं। बीते 5 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में हाड़ कपा देने वाली ठंडी पड़ रही है। बुधवार को भी शीतलहर और घने कोहरे के चलते प्रदेश भर में जनजीवन प्रभावित रहा। प्रदेश में ठंड की स्थिति को देखते हुए जबलपुर, छतरपुर, शहडोल, उज्जैन, खंडवा और छिंदवाड़ा जिलों में नर्सरी 5 बजे तक के बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। गुरुवार सुबह भी प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ। कई दिनों में बीते 5 दिनों से सूर्य नहीं निकला। लोग अलाव के सहारे दिन काट रहे हैं। अब खबर खेल जगत से। नए साल में भारत पाक के क्रिकेट फैंस को बीसीसीआई ने खुश कर दिया। इस साल एशिया कप में भिड़ेंगे दोनों देश। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा अगर किसी 2 देशों के बीच महामुकाबले में वजह माना जाता है तो वह है भारत पाकिस्तान का मैच। इसकी काफ़ी चर्चा रहती है। इन दोनों देशों के बीच होने वाले मैच का सभी को इंतजार रहता है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि इस साल भारत पाकिस्तान आमने सामने होगी और मौका एशिया कप का होगा।